मई 2025 का करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे खसरा रोग का संचरण कैसे होता है। खसरा रोग का संचरण होता है संक्रमित व्यक्ति के नाक, मुंह, गले से निकलने वाली बूंदों से। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो हवा में फैलने वाली बूंदों के माध्यम से संचारित होता है। ये बूंदें तब तक उत्पन्न होती हैं जब तक कि संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता व बोलता है। यह वायरस हवा में कुछ समय तक जीवित रह सकता है और निकट संपर्क या साझा हवा के माध्यम से दूसरों को संक्रमित करता है। यह दूषित पानी, मच्छर के काटने या भोजन के माध्यम से नहीं फैलता है। हाल ही में चर्चा में रही संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितने लाख रुपए का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। 3 लाख। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसानों को संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हाल ही में चर्चा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेता है। अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है (CCA). यह समिति लागत, मांग, आपूर्ति और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर MSP मंजूरी देती है। हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली जीन संपादित भेड़ के उत्पादन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। किस तकनीक का CRISPR Cas9 तकनीक है। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ के उत्पादन के लिए CRISPR Cas9 तकनीक का उपयोग किया गया है। यह तकनीक DNA को सटीक रूप से संशोधित करने की अनुमति देती है और अन्य विकल्पों जैसे PCR, DNA प्रवर्धन, DNA फिंगरप्रिंटिंग पहचान या क्लोनिंग जीव की नकल से भिन्न है। हाल ही में चर्चा में रही निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना कब शुरू की गई थी। हाल ही में चर्चा में रही निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना कब शुरू की गई। जनवरी 2021 में RODTEP योजना जनवरी 2021 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य निर्यातकों को करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करना है ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें। हाल ही में चीन के गांसू प्रांत में खोजा गया शिंजुआनलांग नीडू किस भूवैज्ञानिक काल में पृथ्वी पर विचरण करता था। प्रारंभिक जुरासिक काल या मध्य जुरासिक काल में। शिंजुआनलांग नीडू एक डायनासोर प्रजाति है जो मध्य जुरासिक काल लगभग 174 से 163 मिलियन वर्ष पहले में विचरण करती थी। इस काल में कई डायनासोर प्रजाति का विकास हुआ और यह खोज उस समय की परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण है।
हाल ही में चर्चा में रहे कुंभकोणम अवेट्टिलाई को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? ये कावेरी नदी बेसिन में उगाया जाता है। कुंभकोणम अवेट्टिलाई पान का पत्ता तमिलनाडु के कावेरी नदी बेसिन में उगाया जाता है। इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण पान की पत्तियों की गुणवत्ता विशिष्ट है, जिसके लिए इसे जीआई टैग मिला है। हाल ही में चर्चा में रहे मोरिंगा के पत्तों का उपयोग किस स्वास्थ्य समस्या के उपचार के लिए किया जाता है? मोरिंगा का कुपोषण के लिए मोरिंगा मतलब सहजन की पत्तियां पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से कुपोषण के उपचार में किया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पोषण की कमी एक बड़ी समस्या है। हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य युवाओं की उद्योग आधारित प्रशिक्षण और रोजगार योग्यता बढ़ाना है। हाल ही में चर्चा में रहे आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित अर्धपारदर्शी पेरोव्स्काइट और सेल की अनुमानित शक्ति रूपांतरण क्षमता दक्षता क्या है? 30%। आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित अर्धपारदर्शी पेरोव्स्काइट और सेल ने लगभग 30% की शक्ति रूपांतरण दक्षता हासिल की है। यह तकनीकी पारंपरिक सिलिकॉन और सौर सेलों की तुलना में अधिक कुशल और लागत प्रभावी है। हाल ही में चर्चा में रही मधुबनी चित्रकला का उद्गम भारत के किस क्षेत्र से हुआ है? मधुबनी का बिहार के मिथिला क्षेत्र का मधुबनी जिला। मधुबनी चित्रकला, जिसे मिथिला कला भी कहा जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र विशेष रूप से मधुबनी जिले से उत्पन्न हुई है। यह पारंपरिक कला अपनी जटिल डिजाइनों और धार्मिक सांस्कृतिक चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में चर्चा में रहे पूर्वी चीन सागर किन दो प्रमुख नदियों से जल प्राप्त करता है? पीली नदी हुआंगहो और यांगत्से नदी चांगजियांग। पीली नदी हुआंगहो और यांगत्से नदी चांगजियांग। पूर्वी चीन सागर में मुख्य रूप से पीली नदी हुआंगहो और यांगत्से नदी चांगजियांग जल प्रवाहित करती है। ये चीन की दो प्रमुख नदियां हैं जो अपने विशाल जलग्रहण क्षेत्रों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पंचायत उन्नति सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करना। पंचायत उन्नति सूचकांक पीआई का उद्देश्य पंचायतों के समग्र विकास, उसके प्रदर्शन और प्रगति को मापता है। यह सूचकांक विभिन्न मापदंडों जैसे बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को ध्यान में रखता है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र का निर्माण किस शिप बिल्डर द्वारा किया गया था? गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। यह जहाज भारतीय नौसेना की ब्रह्मपुत्र श्रेणी का हिस्सा है।
हाल ही में चर्चा में रहे किलाउआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? शील्ड ज्वालामुखी। किलाउआ हवाई में स्थित एक शील्ड ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में चौड़ा आधार और कम ढलान होती है और यह मुख्य रूप से तरल लावा प्रवाह के कारण बनता है। हाल ही में चीन के गासू प्रांत में खोजा गया सिंजुआन लांग नियडू किस प्रकार के डायनासोर का एक प्रारंभिक सदस्य है? यूसेरोपोडा। सिजुआन लांग नियडू एक यूसेरोपोडा डायनासोर है जो सारोपोड्स का एक प्रारंभिक समूह है। ये डायनासोर लंबी गर्दन और विशाल शरीर के लिए किए जाने वाले थे। हाल ही में चर्चा में रहे करणी माता मंदिर जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है करणी माता मंदिर, जिसे राजस्थान के बीकानेर में स्थित चूहों का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों चूहे रहते हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे कुंभकोणम वेट्टिलाई को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। यह मुख्य रूप से किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? कावेरी नदी बेसिन को। कुंभकोणम वेट्टिलाई कावेरी नदी बेसिन में उगाया जाता है। कुंभकोणम वेट्टिलाई कावेरी नदी बेसिन में उगाया जाता है जैसा पहले विश्लेषण बताया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे आईटी बॉम्बे द्वारा विकसित अर्ध पारदर्शी पेरोव्स्काइट सौर सेल की 4 टर्मिनल 4T टेंडस संरचना का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ है कि यह लगभग 30% की उच्च शक्ति रूपांतरण दक्षता प्राप्त करता है। 4 टर्मिनल टेंडम संरचना में पेरोव्स्काइट सौर सेल की दक्षता लगभग 30% है जो सिलिकॉन सेलों से अधिक है। यह संरचना विभिन्न तरंगदैर्घ्य की रोशनी को अवशोषित कर उच्च दक्षता प्रदान करती है। हाल ही में चर्चा में रहे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित करने की अनुमति किस कार्यक्रम के तहत मिलती है? स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर कार्यक्रम। स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर कार्यक्रम SEVP अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के लिए वीज़ा प्रदान करने का कार्यक्रम है। हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को नामांकित करते हैं। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR, जहां हाल ही में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया गया है, कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। NCPOR गोवा में स्थित है और ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सागर भवन और ध्रुवीय भवन इसके नए ढांचागत विस्तार हैं। हाल ही में चर्चा में रहे काला आजार आंत का लिशमैनियासिस किस प्रकार के परजीवी के कारण होता है? प्रोटोजोआ परजीवी। काला जार लिशमैनिया परजीवी के कारण होता है। काला जार जो है ना,
लिशमैनिया परजीवी कारण होता है जो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। यह आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है और उपचार के बिना घातक हो सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? खाद्य और कृषि संगठन GIEHS पहल FAO द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर पारंपरिक कृषि प्रणालियों को संरक्षित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में चर्चा में रहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार। FATF की ग्रे लिस्ट उन देशों को संदर्भित करती है जिनके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण विरोधी उपायों में कमियां हैं। और इन्हें बढ़ी हुई निगरानी के तहत रखा जाता है। हाल ही में खोजे गए बाइनरी स्टार सिस्टम के संदर्भ में बाइनरी स्टार सिस्टम में दो गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारे किस समान केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? ए बैरी सेंटर। बाइनरी स्टार सिस्टम में दो तारे एक समान गुरुत्वाकर्षण केंद्र जिसे बैरी सेंटर कहते हैं के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह केंद्र दोनों तारों के द्रव्यमान के आधार पर निर्धारित होता है। हाल ही में चर्चा में रहे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? केवलादेव तो राजस्थान में है ना। केवलादेव राजस्थान में है, यूनेस्को में लिस्टेड है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत सेवा केंद्र पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत सेवा केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाएं और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना। ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाएं और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना। भारत सेवा केंद्र पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को सुलभ बनाना है, ताकि ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल और प्रशासनिक सेवाएं आसानी से मिल सकें। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन पशु स्वास्थ्य से संबंधित वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें पशु रोगों और उनके प्रबंधन पर जानकारी शामिल होती है। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पशु रोगों के प्रसार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से क्या एक है? जलवायु परिवर्तन, बढ़ा हुआ व्यापार। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार में वृद्धि से पशु रोगों के प्रसार को बढ़ाया है। स्पाइस्ड योजना किस मंत्रालय के तहत एक पहल है? स्पाइस्ड योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पहल है। स्पाइस्ड का मतलब स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह नवाचार और उद्यमिता को बढ़ा देती है।
सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल जिसके द्वारा विकसित किया गया। गृह मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया। दूरसंचार विभाग DOT। दूरसंचार विभाग DOT। CER पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है जो खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोनों को ट्रैक करने और अवैध उपयोग को रोकने के लिए है। हाल ही में चर्चा में रहे काकापो जो दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला तोता है, मूल रूप से किस देश का है। न्यूजीलैंड। काकापो एक उड़ने में असमर्थ तोता है जो न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में पाया जाता है। एक लुप्तप्राय प्रजाति है, संरक्षण प्रयासों का हिस्सा है। हाल ही में निर्मित INSV कौंडिन्य किस प्राचीन भारतीय कलाकृति में पाए गए चित्रणों पर आधारित है। अजंता गुफा चित्रकला। INSV कौंडिन्य भारतीय नौसेना का एक जहाज है जिसका डिज़ाइन अजंता गुफाओं की चित्रकला से प्रेरित है जो अपनी बौद्ध कला और जटिल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में चर्चा में रहे संवैधानिकता के अनुमान का सिद्धांत मुख्य रूप से क्या दर्शाता है। सभी कानून संवैधानिक माने जाते हैं जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो। सभी कानून संवैधानिक माने जाते हैं जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो। विश्लेषण। संवैधानिकता का अनुमान सिद्धांत यह मानता है कि कोई कानून संवैधानिक है जब तक कि उसे अदालत में असंवैधानिक सिद्ध न किया जाए। कोई कानून संवैधानिक है जब तक कि उसे अदालत में असंवैधानिक सिद्ध न किया जाए। यह सिद्धांत विधायिका की प्रभुता को सम्मान देता है। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर जिनका हाल ही में निधन हो गया ने किसी संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र में है। जयंत नार्लिकर ने IUCAA पुणे की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संस्थान खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी में अनुसंधान के लिए समर्पित है। हाल ही में चर्चा में रहे WMKK वेधशाला कहाँ स्थित है। हवाई। हाल ही में चर्चा में रहे WMKK वेधशाला कहाँ स्थित है। हवाई में है। WMKK वेधशाला हवाई के मौना किया पहाड़ पर स्थित है। यह विश्व की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में से एक है जो खगोलीय अवलोकनों के लिए उपयोग की जाती है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय तटरक्षक बल ICG का वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन ओलिविया
ये रिडले कछुए के लिए है, ओलिव रिडले कछुए के लिए। ऑपरेशन ओलिविया ऑपरेशन ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन स्थलों विशेष रूप से ओडिशा के तटों पर संरक्षण के लिए चलाया जाता है। ये कछुए लुप्तप्राय हैं और सामूहिक प्रजनन के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इरूला जनजाति, जिसे तमिलनाडु में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से किन पहाड़ों में निवास करती हैं? अरावली, नीलगिरी पर्वत। विश्लेषण: इरूला जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति अपनी पारंपरिक जीवन शैली और औषधीय ज्ञान के लिए जानी जाती है। हाल ही में चर्चा में रहे शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है? बृहस्पति का गैनीमेड। बृहस्पति गैनीमेड टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बृहस्पति के गैनीमेड के बाद आता है। गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है जो टाइटन अपने वायुमंडल के लिए प्रसिद्ध है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बृहस्पति के गैनीमेड के बाद आता है। गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है और टाइटन अपने वायुमंडल के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में चर्चा में रहे मेरा युवा भारत किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? हाल ही में चर्चा में रहा मेरा युवा भारत किस मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। मेरा युवा भारत युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो युवाओं को नेतृत्व और सामुदायिक विकास के अवसर प्रदान करता है। हाल ही में चर्चा में रहे सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित करता है? अत्यधिक उच्च स्तर का विद्युत चुम्बकीय विकिरण। अत्यधिक उच्च स्तर का विद्युत चुम्बकीय विकिरण। सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल। सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल के कारण उच्च स्तर का विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे गामा, एक्स-रे और रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। चुम्बकीय विकिरण जैसे गामा, एक्स-रे। हाल ही में चर्चा में रही अफ्रीकानर मुख्य रूप से किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीकानर दक्षिण अफ्रीका में डच मूल के निवासी हैं
अफ्रीकानर जो है ना दक्षिण अफ्रीका के मूल डच निवासी हैं जो अपनी भाषा अफ्रीकांस और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिकरण के तहत की गई थी? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय कंपनी कानूनन अपीली न्यायाधिकरण NCLAT की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? कंपनी अधिनियम 2013। NCLAT की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। यह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLAT के निर्णयों की अपील सुनता है। समृद्धि योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, मेटी। समृद्धि योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? समृद्धि योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेटी के द्वारा। समृद्धि योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य SDG में योगदान देता है? SDG 14। IMO समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है जो SDG 14 को समर्थन देता है। हाल ही में चर्चा में रहे तापनूली ओरंगुटान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? सुमात्रा में पाया जाता है। तापनूली ओरंगुटान सुमात्रा इंडोनेशिया के बंटांग तोरू क्षेत्र में पाया जाता है। यह ओरंगुटान की एक दुर्लभ और हाल ही में खोजी गई प्रजाति है। हाल ही में चर्चा में रहे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। हाल ही में चर्चा में रहे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करना। सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करना। विश्लेषण। QKD क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग कर सुरक्षित कुंजी विनिमय प्रदान करता है जो डेटा संचार को हैकिंग से बचाता है। हाल ही में चर्चा में रहे मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामान्य व्यापार व्यवहार। मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य देशों के समान व्यापारिक लाभ दिए जाएं। याला ग्लेशियर जिससे पिघलने की खबर आए किस देश से संबंधित है? ये नेपाल में है। याला ग्लेशियर नेपाल में है। हाल ही में स्काल्प मिसाइल का विकास किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा। स्काल्प मिसाइल जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक क्रूज मिसाइल है। हाल ही में चर्चा में रहे अनाक क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अनाक क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ है? ये सुंडा जलडमरू मध्य जावा सुमात्रा के बीच है।
अनाक क्राकाटाओ सुंडा जलडमरू मध्य में जावा सुमात्रा के बीच स्थित है। अनाक क्राकाटाओ सुंडा जलडमरू मध्य में जावा सुमात्रा के बीच स्थित है। यह क्राकाटाओ ज्वालामुखी का एक छोटा हिस्सा है जो सक्रिय रहता है। आइएमडेक्स एशिया 2025 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सिंगापुर पहुंचा? आईएनएस विशाखापत्तनम निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर आइएमडेक्स एशिया 2025 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा तो भारतीय नौसेना की ताकत को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों में से एक हैमर का पूर्ण रूप क्या है? हैमर का जो पूर्ण रूप है ना, हैमर का फुल फॉर्म हाईली एक्साइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर का फुल फॉर्म जो है हाईली एक्साइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, एक सटीक निर्देशित हथियार है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य भेजने में सक्षम है। फारस की खाड़ी को अरब की खाड़ी के रूप में आधिकारिक तौर पर नाम बदलने की योजना किस देश के राष्ट्रपति ने बनाई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। फारस की खाड़ी को अरब की खाड़ी के रूप में नाम बदलने का प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा है, जो क्षेत्रीय भू राजनीति को दर्शाता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? मिलान, इटली। एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक मिलान, इटली में आयोजित की जा रही है, जो क्षेत्रीय विकास और सहयोग पर चर्चा का मंच है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ड्रिल किया गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों या सिविल सेवकों के विपरीत न्यायाधीश के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित करने के संबंध में स्थित हैं। ये अकानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। बाद में न्यायाधीशों के लिए अपनी संपत्ति सार्वजनिक घोषित करना अनिवार्य नहीं है, हालांकि कुछ न्यायाधीश स्वेच्छा से कर सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती बताई गई है? बढ़ती असमानता। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की बढ़ती असमानता जैसी आर्थिक और सामाजिक असमानता एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? चुनाव का विषय एआई के युग में लोग और संभावनाएं। चुनाव का विषय एआई के युग में लोग और संभावनाएं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक एआई के प्रभाव और मानव विकास में इसकी भूमिका पर केंद्रित है, जो आधुनिक तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। हाल ही में चर्चा में रहे तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? ओपेक का बगदाद में सम्मेलन हुआ था। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था, जिसमें 5 संस्थापक देशों ने तेल नीतियों से समन्वित करने का निर्णय लिया था। गाजा पट्टी, जिसके लिए हाल ही में इजराइल के मंत्रिमंडल ने संभावित कब्जे की योजना को मंजूरी दी, कहाँ स्थित है?
इजराइल और मिस्र के बीच भूमध्य सागर पर। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र है। स्वामित्व योजना जो हाल ही में चर्चा में रही है का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रदान करना। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन मैपिंग के माध्यम से संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और कानूनी स्वामित्व प्रदान करना। दिल्ली हरियाणा सीमा के पास अरावली पहाड़ियों में स्थित मांगर बानी किस प्रकार का स्थल है जहां पुरातात्विक अनुसंधान में पूर्व ऐतिहासिक उपकरण मिले हैं? पुरापाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल। मांगर बानी अरावली पहाड़ियों में एक पुरापाषाणकालीन स्थल है जहां पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन उपकरण मिले हैं जो प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों को दर्शाता है। हाल ही में संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? इसमें धीरे धीरे भोजन और जल त्याग का मृत्यु, ये तो जैन धर्म से संबंधित है, जानते हैं। संथारा या संलेखना जैन धर्म का है। आत्मशुद्धि के लिए स्वेच्छा से भोजन जल त्याग। माउंट ओटेक जहां शियर वेब स्प्लिटिंग का उपयोग करके ज्वालामुखी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है, किस देश में स्थित है? माउंट ओटेक जापान में है। माउंट ओटेक जापान में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जहां भूकंपी तकनीकी जैसे शियर वेब स्प्लिटिंग का उपयोग गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलिहार बांध चिनाब नदी पे। बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हाल ही में चर्चा में रहे चंद्रा एक्स-रे वेधशाला किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? नासा। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? नासा का। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला नासा का एक मिशन है जो ब्रह्मांड में एक्स-रे उत्सर्जन का अध्ययन करता है। हाल ही में चर्चा में रहे एक्सियल सीमाउंट कहाँ स्थित है? एक्सियल सीमाउंट कहाँ स्थित है? एक्सियल सीमाउंट प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। एक्सियल सीमाउंट प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका के तट के पास एक सक्रिय समुद्री ज्वालामुखी है। हाल ही में चर्चा में रहे एक आकाशीय पिंड G359 क्या है? एक पल्सर है। विश्लेषण G359 एक पल्सर है जो तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है और नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। IICT मुंबई में स्थापित किया गया है जो रचनात्मक प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देता है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR किसके अंतर्गत आता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
ICAR कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और कृषि अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST द्वारा विकसित 3D मॉडल के अनुसार माइक्रोग्रेविटी मानव शरीर के किस तापमान को बढ़ाती है? मुख्य शरीर का तापमान। माइक्रोग्रेविटी अंतरिक्ष में मानव शरीर के मुख्य तापमान को प्रभावित करती है क्योंकि यह रक्त प्रवाह और ताप विनियमन को बदल देती है। हाल ही में चर्चा में रहे अल्ट्रामैग्नेट की मुख्य विशेषता क्या है? अल्ट्रामैग्नेट की मुख्य विशेषता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बिना स्पिन स्प्लिटिंग। अल्ट्रामैग्नेट एक नई सामग्री श्रेणी है जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बिना स्पिन स्प्लिटिंग प्रदर्शित करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगी है। हाल ही में चर्चा में रहे टर्बिडिटी धाराएं मुख्य रूप से कहाँ पाई गई हैं? महासागरों में पाई गई हैं। टर्बिडिटी धाराएं महासागरों में पाई गई हैं। टर्बिडिटी धाराएं महासागरों में पाई जाती हैं जो तलछट और पानी के मिश्रण से बनती हैं और समुद्री तल पर तलछट जमा करती हैं। हाल ही में खबरों में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है और बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है और बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहे ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित है? ऑरेंज ये रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग से संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योगों जैसे कला, संगीत, फिल्म, डिजाइन को प्रदर्शित करती हैं जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है जिसका हाल में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये विझिंजम पोर्ट है। विझिंजम पोर्ट केरल में भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो समुद्री व्यापार को बढ़ावा देता है। हाल ही में चर्चा में रहे अहमदाबाद में स्थित चंदोला झील किस प्रकार की झील है? चंदोला झील किस प्रकार की झील है? चंदोला झील कृत्रिम झील है। चंदोला झील अहमदाबाद में एक कृत्रिम झील है जिसे जल ग्रहण और स्थानीय उपयोग के लिए बनाया गया था। चंदोला झील अहमदाबाद में एक कृत्रिम झील है जिसे जल संग्रहण और स्थानीय उपयोग के लिए बनाया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के तहत हाइड्रोजन को आधिकारिक रूप से ग्रीन कब माना जाएगा? हाइड्रोजन को आधिकारिक रूप से ग्रीन कब माना जाएगा? हाइड्रोजन को ग्रीन तब माना जाएगा यदि इसका गैर बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 12 महीनों में औसतन 2 किलोग्राम हाइड्रोजन से अधिक ना हो। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से होता है और इसका गैर बायोजेनिक उत्सर्जन 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर केजी हाइड्रोजन से कम होना चाहिए। इसका गैर बायोजेनिक उत्सर्जन 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर केजी हाइड्रोजन कम होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहे मैकिनॉक द्वीप किस देश में स्थित है? मैकिनॉक द्वीप ना संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैकिनॉक द्वीप
मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूरन झील में स्थित है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए विकसित की गई नई विधि में किस हेटेरो स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का हेटेरो स्ट्रक्चर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में दक्षता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान NAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। विश्लेषण क्या है? राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है और ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करता है। हाल ही में चर्चा में रहे फ्लैलेट्स मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं? प्लास्टिक उत्पाद। फ्लैलेट्स रासायनिक यौगिक हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक उत्पादों, विशेष रूप से PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को लचीला टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है। ये पैकेजिंग, खिलौनों और चिकित्सा उपकरणों जैसे उत्पादों में पाए जाते हैं। हालांकि इनके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इन पर नियंत्रण बढ़ रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को मनाया गया, जो चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की स्मृति में था। इस मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनाया। इस दिन को अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए चुना गया। हाल ही में चर्चा में रहे मई 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई का विषय क्या था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई का विषय क्या था? ये था प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म कन्फ्रंटिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2025 को मनाया गया है। इसका विषय प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म एंड कन्फ्रंटिंग द एनवायरमेंट क्राइसिस था। यह पर्यावरण संकटों पर पत्रकारिता की भूमिका पर केंद्रित था। जो जलवायु परिवर्तन और समाचार मीडिया की चुनौतियों को उजागर करता है। हाल ही में चर्चा में रहा मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष में भारत द्वारा शुरू किया गया सर्जिकल स्ट्राइक अभियान क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई 2025 तक पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान पर भारतीय सेना और वायुसेना का सर्जिकल स्ट्राइक अभियान था। 10 मई को संघर्ष विराम हुआ, जो 2025 के भारत पाकिस्तान तनाव का हिस्सा था। दस मई को संघर्ष विराम हुआ, जो 2025 के भारत पाकिस्तान तनाव का हिस्सा था। हाल ही में चर्चा में रही मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन वी संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया?
हाल ही में चर्चा में रही मई 2025 में भारत ने किस देश के साइक्लोन वी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजित किया? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने 15 से भारत और श्रीलंका ने 15 से 20 मई 2025 तक साइक्लोन वी संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास कोलंबो में हुआ और समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और संयुक्त संचालन पर केंद्रित था, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को दर्शाता है। हाल ही में चर्चा में रहा मई 2025 में भारत सरकार ने किस नई योजना को लॉन्च किया जो ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगी? हाल ही में चर्चा में रहा मई 2025 में भारत सरकार ने किस नई योजना को लॉन्च किया जो ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है? डिजिटल सखी योजना। भारत सरकार ने 25 मई 2025 को डिजिटल सखी योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती है और 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है। हाल ही में चर्चा में रहा मई 2025 में EOS 09 उपग्रह की विफलता कब हुई? मई 2025 को EOS 09 उपग्रह सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के तुरंत बाद 18 मई 2025 को विफल हो गया। यह इसरो के लिए एक झटका था जो पृथ्वी अवलोकन के लिए था। EOS 9 उपग्रह सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के तुरंत बाद 18 मई 2025 को विफल हो गया। EOS 09 उपग्रह हाल ही में चर्चा में रहा मई 2025 में केरल तट पर किस जहाज का डूबना हुआ? MSC ELSA 3। 24 मई 2025 को लाइबेरियन कार्गो जहाज MSC ELSA 3 केरल तट पर डूब गया। जहाज पर सवार सभी 24 लोग बच गए। यह समुद्री सुरक्षा के मुद्दों को उठाता है। हाल ही में चर्चा में रहा मई 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मेज़बानी की जो जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप भारत ने 20 मई 2025 को नई दिल्ली में यूनेप की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेज़बानी की जो जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा समाधानों पर केंद्रित थी। यह भारत की पर्यावरण नेतृत्व की भूमिका को दर्शाता है। हाल ही में चर्चा में रही कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम 2025 क्या है? सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज की योजना? नहीं। कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स
स्कीम 2025 ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज की योजना सही है। भारत सरकार ने 2025 में कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम लॉन्च की, जो दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त और त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। अधिकतम लाभ 1.5 लाख रुपए है, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका समन्वय करती है। हाल ही में चर्चा में रहा बोधोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ? बोधोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की मूर्ति का अनावरण नई दिल्ली में 1 मई 2025 को बोधो नेता बोधोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका अनावरण किया। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व नो टोबैको डे 2025 का थीम क्या था? विश्व नो टोबैको डे 31 मई 2025 को मनाया गया। इसका थीम ब्राइट प्रोडक्ट। विश्व नो टोबैको डे 31 मई 2025 को मनाया गया। इसका थीम था ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन अनमास्किंग द अपील था, जो तंबाकू के हानिकारक प्रभावों पर जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित था। हाल ही में चर्चा में रही मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी? मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी? ओपल सुचाता चुंगसरी। ओपल सुचाता चुंगसरी थाईलैंड की ओपल सुचाता चुंगसरी को 2025 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। यह आयोजन हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी के केंद्र में हुआ, जो थाईलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में बढ़ती हुई भूमिका को दर्शाता है। हाल ही में चर्चा में रहा गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य कब घोषित किया गया? हाल ही में चर्चा में रहा गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य कब घोषित किया गया? पूर्ण साक्षर राज्य 30 मई 2025 को। गोवा को 30 मई 2025 को उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। गोवा को 30 मई 2025 को उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर योजना घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की, जो मिजोरम के बाद दूसरा राज्य है। गोवा को 30 मई 2025 को उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की, जो मिजोरम के बाद दूसरा राज्य है। हाल ही में चर्चा में रहा मई 2025 में अहमदाबाद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई योजना क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम। कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम
ये मई 2025 में गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम शुरू किया, जो दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल मुफ्त इलाज प्रदान करती है, जिसका लाभ 1.5 लाख रुपए तक है। हाल ही में चर्चा में रहे कार्लोस अल्काराज ने मई 2025 में क्या जीता? इटालियन ओपन जीता है। कार्लोस अल्काराज ने मई 2025 में इटालियन ओपन रोम मास्टर्स जीता है, जो सभी प्रमुख एटीपी क्ले टूर्नामेंट जीतने वाले 1990 के बाद तीसरे खिलाड़ी बने हैं। यह फ्रेंच ओपन के लिए उनकी तैयारी को दर्शाता है। हाल ही में चर्चा में रही ईरान और अजरबैजान की संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अरास 2025। ईरान और अजरबैजान ने 28 से 31 मई 2025 तक अरास 2025 नामक संयुक्त विशेष बल अभ्यास आयोजित किया। अरास 2025 यह कराबाख में हुआ और सीमा सुरक्षा पर केंद्रित था, जो दोनों देशों के संबंधों में सुधार को दर्शाता है। हाल ही में चर्चा में रहा इंटरनेशनल लेबर डे 2025 कब मनाया गया? इंटरनेशनल लेबर डे 2025 मनाया गया 1 मई को।